हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है। शाम का ही समझ लीजिए, मतलब शाम से तो ज़्यादा ही हो गया है टाइम। व्लॉग सुबह स्टार्ट किया था, बट वो मैंने क्लिप नहीं ऐड की है बिकॉज सिर्फ सुबह थोड़ी सी क्लिप करी थी, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। सो फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी व्लॉगिंग। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। देखिए, आप लोगों के साथ ही नहीं, बहुत से लोग मुझे ये क्वेश्चंस करते हैं। सो आज मैं सच में कहती हूँ, इस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है जो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे कितना ही वीक क्यों ना हो, चाहे कितना ही अपने आप को इतना ऐसा दिखाता ना हो कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो सब कुछ कर जाऊंगा, ये है वो है। नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। लाइफ के हर किसी ना किसी मोड़ पे इंसान को ऐसा फील होता है कि हाँ, कि आज मैं काफ़ी डिप्रेस हूँ, या मैं आज काफ़ी वीक फील कर रही हूँ, या फिर आज मैं काफ़ी अंदर से कुछ टूटी टूटी सी महसूस कर रही हूँ। कि ऐसा होता है ना, मुंह पे मुस्कुराहट है, सबको मैं दिखा रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम कर रही हूँ, अपना है ना दिमाग है ना मैं काम में लगा रही हूँ। पता है जो टाइम है ना, मैंने व्लॉग स्टार्ट जो किया है वो 7 बजे से सोचा था, बट 7 बजते बजते 7:30 8 बज चुके हैं। तो खाना पीना मैंने बच्चों को करा दिया था। और यहाँ पे है ना, फिर मेरा मतलब अंदर से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को है ना, वो कहते हैं ना, बिल्कुल खालीपन सा महसूस हो रहा था। बहुत ज़्यादा अंदर से खाली लग रहा है, वीक लग रहा है बहुत ज़्यादा। अपने आप को मैं यूँ सोच रही हूँ कि हाँ, नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बट नहीं यार, नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, टूट सी जाती हूँ। अंदर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ना टूट टूट के चूरा चूरा हो गया जैसे शरीर के अंदर कुछ। और मैं ऊपर से मुस्कुरा रही हूँ, बच्चों के साथ का काम भी कर रही हूँ, बच्चों के साथ उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर रही हूँ, उनको पढ़ने के लिए भी प्रेशराइज कर रही हूँ। वो बच्चे मेरे साथ अगर यहाँ पे किचन में मुझे परेशान कर रहे हैं तो उनको उस तरीके से हैंडल भी कर रही हूँ, घर के भी काम कर रही हूँ, और कुछ ना कुछ सोच ही रही हूँ। सो फिर मैंने सोचा कि चलिए, गाजर का हलवा 2 दिन से पेंडिंग था कि बनाना है। फिर मैंने सोचा कि चलिए आज हम गाजर का हलवा बनाते हैं। कोई बात नहीं, हम दुखी हैं तो क्या, पर घर वालों को खुश करेंगे। और ऐसे ही क्या होता है ना, दूसरों की खुशी में कई बार अपने आप को बहुत खुशी मिलती है। देखिए, वैसे कई बार नहीं, हर बार मिलती है, बट जब अपने घर वाले बच्चे सब अच्छा फील करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एक पॉजिटिव सी एनर्जी मिलती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब भी मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, सो मेरा दिल ऐसा भर के आ रहा है होता है ना, जैसे गला भर जाता है बिल्कुल, बोलते बोलते बिल्कुल अंदर तक वो बात जा रही है। देखिए, मुस्कुराहट जो एक चेहरा है, एक मतलब मुखौटा है जो हमें हमेशा अपने फेस पे रखना होता है। जो इसी वजह से देखिए, हर टाइम हम रोते हुए, मुंह लटकाए हुए, अपने आप से दुखी से हम नहीं रह सकते हैं। घर में और भी चीज़ें होती हैं, और भी लोग होते हैं जो जिनको इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इसलिए मैं हमेशा ही अपने आप को, क्योंकि ये काम मेरा है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरे को करना है, या जो भी है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं इसकी अच्छी बुरी चीज़ कोई भी मैं अपने फैमिली पे नहीं पड़ने देना चाहती। सो इसलिए मैं अपने चुपचाप से अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गाजर को पहले जस्ट कढ़ाई में डाला और उसको अच्छे से रोस्ट किया, मतलब चलाया। जब उसका बिल्कुल पानी सूख गया था, उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध मैंने इतना डाला है, वैसे तो 1 किलो से ऊपर दूध डाल दिया था, पर इतना डाला कि गाजर से ऊपर ही रहे थोड़ा सा, और उसे फिर धीमे आंच पे ही पकने के लिए छोड़ दिया। अब दूध के साथ ही गाजर अच्छे से बॉईल भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। देखिए, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है हलवा बनाने का, जो शायद आप लोगों ने अपनी मम्मी को देखा होगा, अपनी दादी को देखा होगा, नानी को देखा होगा, सासू माँ को देखा होगा। ये मतलब ये जो तरीका है ना, ये चलता आ रहा है। बट आजकल वैरायटीज़ चेंज हो गई हैं, गाजर का हलवे की वैरायटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तरीके चेंज हो गए हैं, टेस्ट चेंज हो गया है। तो देखिए, मैंने अपना वही ट्रेडिशनल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँ तो कुछ अलग एंड डिफरेंट तरीके से बनाऊँ। ठीक है ना? तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे तरीके देखे कि जिसमें मैं सोच में विचार में पड़ जाती हूँ कि क्या गाजर का हलवा इस तरीके से भी बन सकता है यार, टेस्ट वैसा ही रहेगा जैसा इस तरीके के हलवे का आता है। तो ट्राई ज़रूर करेंगे, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
तो अभी मैं वही जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी के साथ ही रह रही हूँ। तो चलिए हम देखेंगे कि हमने हलवा किस तरीके से बनाया है। सोचा तो था कि बनाऊँ, बट इतना काम फैल जाएगा मेरे लिए वो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि बच्चों ने खाना खा ही लिया है, बस हलवा बनाऊँगी, बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म है और मैं बैठ जाऊंगी। क्योंकि जब हम अंदर से ठीक नहीं होते ना तो शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है, तो वो भी हमें ना बस वो कहता है कि बस बस करो, बैठ जाओ। ऐसा होता है, मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, बट शरीर साथ नहीं देता। बट क्या हुआ, हस्बैंड आ गए और मेरे लिए काम और ज़्यादा फैल गया। उनकी डिमांड, उन्होंने साग रखा हुआ था एक्चुअली और सब्जी भी रखी हुई थी आलू मटर की। उन्होंने कहा मैंने चावल खाने हैं, फिर मैंने उनके लिए चावल बनाए। तनु ने कहा मैंने चावल नहीं खाने, मुझे रोटी खानी है, तो फिर मैंने उसके लिए रोटियां बनाई। तो फिर दोबारा अभी इतना टोकरा भर के बर्तन क्लीन किए, फिर दोबारा चावल बनाया तो चावल के साथ 2 बर्तन हो गए, फिर खाना खाया सबने, वो बर्तन हो गए। तनु के लिए आटा लगाया, फिर रोटियां बनाई, चकला बेलन सब धो चुकी थी मैं, फिर दोबारा से वो बर्तन हो गए। तो मतलब फिर दोबारा से मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए, और ऊपर से गाजर का हलवा बना ही रही हूँ, फिर उससे भी बर्तन तो किचन का काम तो ये लगा लिया। सर्दी में तो ऐसा होता है कि बस किचन चालू रहती है, सुबह शाम बस बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। तो चावल मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं, मैंने बॉयल होने रख दिए थे इनके आते ही। तो चावल बॉयल हो गए हैं, अब इसे बस स्ट्रेन करके मैं इसे साइड में रख दूँगी। ये चावल थोड़े सा अब की बार अलग आए हैं, तो इन्हें ना मैं ढक के नहीं रखूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीले गीले से महसूस होते हैं चावल। तो अभी भाप से थोड़ा सा ये गीलापन इनका ख़त्म हो जाए तो बाद में ही ढकूँगी, इसीलिए मैंने खुले छोड़ दिए हैं। तो किचन का हाथों हाथ काम ख़त्म कर रही हूँ, पर मेरी कमर की है ना बैंड बज चुकी है। आज मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, खड़े 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 कितनी देर से मैं बस खड़े होके काम कर रही हूँ। पहले गाजरों को छीलना, एक तो गाजर इतनी पतली थी, इतना टाइम लिया छीलने में और घिसने में, बस पूछो मत। देखिए दूध काफ़ी कम हो गया है, ओनली 20-30% ही दूध रह गया है। तो अभी इसे हम और पकने देंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे हम चीनी। और चीनी जो मिक्स करेंगे ना, उससे पहले हम चीनी के अंदर इलायची को पीस लेंगे, क्योंकि मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं है, मेरे पास इलायची है। सो इलायची को अगर हम ऐसे कूट के डालते हैं तो दाना आता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे लेती हूँ इलायची को और उसमें डाल लेती हूँ चीनी, और चीनी डालने के बाद उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो वो चीनी के साथ है ना इलायची बहुत ही अच्छी तरीके से फाइन पाउडर की तरह बिल्कुल पाउडर हो जाती है, और वो पता ही नहीं चलती, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और उसका जो छिलका होता है ना, इवन वो तक पिस जाता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बारीक हो गया है। तो अब हम इसको डाल देंगे हलवे में, और इतनी चीनी काफ़ी नहीं रहेगी, अभी थोड़ी और डालूंगी। ठीक है, तो ये इलायची वाली चीनी मैंने डाल दी है इसमें। तो ये डालने के बाद थोड़ी सी और चीनी डालेंगे और इसे फिर से दोबारा पकने छोड़ देंगे। तो पकने के लिए छोड़ने के बाद ना फिर दोबारा पानी हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी। सो फिर दोबारा से ये लिक्विडी सी हो जाएगा, फिर इसे हम पकने के लिए छोड़ेंगे, और जब ये सूख जाएगा फिर इसको अंदर हम घी डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे। तो वो काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। कभी कभी क्या होता है, काम चाहे कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, कई बार मिलके जब जब करते हैं तो काम जो होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो मिलके किया हुआ काम छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता, बस हमारा टाइम बचा देता है, और एक साथ का महसूस होता है कि हाँ चलो कोई तो हमारी हेल्प कर रहा है। तो दो हाथ से 4 हाथ भले हो माने जाते हैं। तो आज मेरी कमर की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है कि बस पूछो मत। अब तनु ने रोटी की डिमांड करी तो फिर मुझे उसके लिए रोटी बनानी पड़ी। तो दोनों पापा बेटा ने तो चावल खा लिए, मैं इसके लिए रोटी बनाऊंगी, और एक रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि थोड़े से चावल बचे हुए हैं। तो थोड़े से चावल हो जाएंगे और एक रोटी हो जाएगी। चटनी मैंने बना रखी थी, और साग थी, और आलू मटर की सब्जी थी, तो सब कुछ समेट गया सब कुछ ख़त्म हो गया बढ़िया तरीके से। तो ये तरीका मुझे आजकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक ही टाइम ये मतलब रात में ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि भाई सब्जी बनाओ, दूसरी बनाओ, ये वे बनाओ, तो वही खा लेते हैं। तो उससे मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, और अच्छा लगता है कि घर में सब्जी बची नहीं, क्योंकि अगले दिन फिर हम बहुत एकदम माइंड फ्री होके सब्जी बना सकते हैं कि हाँ चलो ये सब्जी हमें बनानी है। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस कहती हूँ कि बस आप लोग मेरे इसी तरीके से वीडियो देखें, प्यार दें, अपना सपोर्ट बनाए रखें।
बस इतना ही कहती हूँ और कुछ जल्दी से अच्छा हो इतनी प्रेयर करती हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट कराएं, जिससे मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो सके, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाला है। सो सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं तो वो आप लोग करवाएंगे ना, तो आप लोगों के हेल्प के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पे और यहाँ पे रसोई की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। तो आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगे। कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, पर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, गलत भी लगे तो भी बताइएगा, वेट करूँगी मैं आपके।